मित्रों, पुराना साल बीत गया और नया साल का आगमन हो चुका है। इस नए साल के आगमन पर मैं अपने सभी मित्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ सबने संकल्प लिया होगा कि 2022 में हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे लिए एक उदाहरण हो। एक कवि होने के नाते मैंने भी सोचा कि आप सबके बीच नए वर्ष पर एक कविता का पाठ करूं, जो नए संकल्पों और नए उत्साह के साथ हम सबके अंदर प्रवेश करें। आइए उस कविता को मैं सुना रहा हूं जो आपसे साझा करना चाहता हूं। नए वर्ष में आओ कुछ कर लें, शीर्षक है उसका, नए वर्ष में आओ कुछ कर लें। मतलब एक संकल्प के रूप में हमने इस कविता को लिया है और आपसे भी निवेदन किया है कि आइए कुछ करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करें, कुछ नया उजाला भरें, कुछ नौशनी भरें, जिससे आने वाली पीढ़ी इस बात को समझे कि मुझे भी आगे कुछ करना चाहिए। देखिए कविता, नव वर्ष में आओ कुछ कर लें, कुछ गुण लें, खामोशी में सब सुने। नव वर्ष में आओ कुछ कर लें, कुछ गुण लें, खामोशी में सब सुने, खामोशी में सब सुने। वह स्वर जो बहुत मजबूत करती है हमें तुम्हें, वह स्वर जो बहुत मजबूत करती है हमें तुम्हें, आओ मित्रों को नियत सफाई की दावत दें। आप सब लोग केक काटने की दावत रात में दी होगी कि नया साल शुरू हो रहा है, केक काटें और जश्न मनाएं। हमने दूसरी बात कही है कि जो हमारे यहाँ की संस्कृति और परंपरा है उस पर कहने की कोशिश की है। और देखिए, आओ मित्रों को नियत सफाई की दावत दें। अपने मित्रों को बुलाइए और आपस में सब नियत की सफाई के लिए उन्हें आमंत्रित कीजिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए। आओ मित्रों को नियत सफाई की दावत दें, उन्हें समझाने में निरंतर प्रवाहमान रहें। एक दिन में ये जाने वाला नहीं है, निरंतर आपको बहते रहना है, गतिवान रहना है कि मित्रों की नियत सलामत रहे। आओ मित्रों की नियत सफाई दें, सफाई की दावत दें, उन्हें समझाने में निरंतर प्रवाहमान रहें। कुछ उतर आता है तो उसे समझें, वह हमें अवश्य ही बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मित्र ही ऐसा है जो हम सब के जीवन में ऊंचाई की ओर भी ले जाता है और नीचाई की ओर भी ले जाता है। इस बात को मैंने लिया है। उन्हें समझाने में निरंतर प्रवाहमान रहें। कुछ उतर आता है तो उसे समझें, वह हमें अवश्य ही बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। डूब गए हैं शब्द केवल दौड़ते उसके मन में, बोलते हुए एक अप्रतिम गीत जोड़ दें। उस धरा में स्नान न करें जो स्वीकार न करें, उस धारा में स्नान न करें जो स्वीकार न करें। नए वर्ष में आओ कुछ कर लें, नए वर्ष में आओ कुछ कर लें, कुछ गुण लें, खामोशी से सब सुने। वह अपना कभी नहीं हो सकता जो बिलबिलाते स्वार्थ में गल गया है। वो अपना कभी भी नहीं हो सकता जो बिलबिलाते स्वार्थ में गल गया है। वह चोरी कर ले गया है ममत्व को, वह चोरी कर ले गया है ममत्व को। ऊर्ध्व चेता ममत्व को धारण करो। जो लोग, जो स्वार्थी लोग हैं या जो हमारे बिगड़े हुए स्वरूप के लोग हैं, वो क्या ले जाते हैं हमसे? ममत्व छीन ले जाते हैं और उस ममत्व को हमें धारण करना है। ऊर्ध्व चेता ममत्व को धारण करो। सब कुछ मैं में लुट जाता है, सब कुछ मैं में लुट जाता है। ढोलक के पीछे परिचय का एक संगीत है। वह संगीत जब घुल कर निकलता है, सारे वातावरण को खुशनुमा बनाकर जीने की नई जिंदगी देता है। एक संगीत हमारे जीवन की ऐसी कला है जिसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं और वो संगीत हमारे अंदर प्रवेश करता है तो एक खुशनुमा वातावरण पूरे परिवार में, समाज में, दोस्तों में फैल जाता है। उस पर मैंने किया है, ढोलक के पीछे परिचय का एक संगीत है। वह संगीत जब धुल कर निकलता है, सारे वातावरण को खुशनुमा बनाकर जीने की एक नई जिंदगी देता है।
एक गरीब बच्चों के घर जब ढोलक बजती है, देखिए, एक गरीब घर के बच्चों के घर जब ढोलक बजती है तो परमात्मा की खिचड़ी पकती है। परमात्मा बड़ा खुश होता है जब गरीब गाना बजाना करता है और गाने की कोशिश करता है, नाचने की कोशिश करता है, तो परमात्मा खुश हो जाता है और उसके आसपास मंडराने लगता है और उसके व्यक्तित्व को निखारने लगता है। वही मैंने कहा है, बजती है तो परमात्मा की खिचड़ी पकती है, तो सब कुछ आदमी अपना लुटा देता है। आओ हम सब नए वर्ष में कुछ कर लें। देखिए फिर से, एक गरीब बच्चे के घर जब ढोलक बजती है तो परमात्मा की खिचड़ी पकती है, तो सब कुछ आदमी अपना लुटा देता है। आओ हम सब नए वर्ष में कुछ कर लें। आओ हम सब नए वर्ष में कुछ कर लें। नए वर्ष में आओ हम कुछ कर लें, कुछ गुन लें, खामोशी में सब सुने, खामोशी में सब सुने। अगला बंद देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मनुष्य के काव्य हैं। हम लोग पूजा का तत्व मानते हैं और पूजा करने के लिए उसमें जाते हैं, लेकिन एक कवि कहता है कि ये काव्य है। अगर इसके अंदर काव्यत्व न हो तो ये न मंदिर कहलाएगा, न मस्जिद कहलाएगा, न गुरुद्वारा कहलाएगा। हमारे अंदर एक संगीत फूटता रहता है निरंतर। जहाँ हम मंदिर की ओर चले, मस्जिद की ओर चले, गुरुद्वारे की ओर चले, तो हमारे अंदर एक संगीत फूटता है और संगीत शब्द देता है। उसकी ओर मैंने इशारा किया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मनुष्य के काव्य हैं। ये सब काल्पनिक पत्थरों के पनाहगाह हैं। मिलना जुलना इनसे तो कुछ नहीं है। आगे मैंने फिर इशारा किया है, जब तक नीयत सलामत नहीं होगी, भूखे को रोटी का निवाला खिलाया नहीं जाएगा। कमाल है बच्चों को प्यार दिया जाए तो जमाल होगा। बेटियों की रक्षा का अनुबंध है, नए वर्ष में आओ कुछ कर लें। देखिए मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मनुष्य के काव्य हैं। ये सब काल्पनिक पत्थरों के पनाहगाह हैं। मिलना जुलना इनसे तो कुछ नहीं। जब तक नीयत सलामत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। भूखे को रोटी निवाला खिलाया जाएगा। कमाल है बच्चों को प्यार दिया जाएगा। जमाल है बेटियों की रक्षा का अनुबंध है। नए वर्ष में आओ कुछ कर लें, नए वर्ष में आओ कुछ कर लें। और अंतिम देखिए, अपने अंदर के खामोश महापुरुष को, मेरे अंदर की जो आत्मा है और उसके बैठा हुआ अंदर जो खामोश महापुरुष है, उसको, उस पर हमने कहा है अपने अंदर के खामोश महापुरुष को पढ़ ले तो बहुत कुछ होगा। हमें अपने ध्यान में या अपने पूजा में या पाठ में कहीं भी हम अपने अंदर के जो महापुरुष मेरे अंदर बैठा हुआ है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस पर मैंने कहा है अपने अंदर के खामोश महापुरुष को पढ़ लें तो बहुत कुछ होगा। वही सत्य के अभिकल्प हैं, वही सत्य के विकल्प हैं। आओ नए वर्ष में आओ कुछ कर लें, कुछ गुन लें, खामोशी से सब सुने। वह असर जो बहुत मजबूत करती है हमें तुम्हें। आओ मित्रों को नियत सफाई की दावत दें, उन्हें समझाने में निरंतर प्रवाहमान रहें। कुछ उतर आता है तो उससे समझें, वह हमें अवश्य ही बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। डूब गए हैं शब्द केवल दौड़ते उनके मन में, बोलते हुए एक अप्रतिम गीत जोड़ दें। उस धारा में स्नान न करें जो स्वीकार न करें। आओ नए वर्ष में आओ, आओ नए वर्ष में आओ कुछ कर लें, नए वर्ष में आओ कुछ कर लें। मित्रों, ये कविता इसी संकल्प के साथ मैंने लिखी और आपको पुनः 2022 के पहले दिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। और आप जहाँ भी, जिस अवस्था में, जिस समय, जिस स्थान पर आप हों, आपको ईश्वर मददगार साबित हो और हमेशा उसका संरक्षण आपको प्राप्त होता रहे। नमस्कार।